बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मैं बर्गर बना चुकी हूँ। ये जो बर्गर हैं ये मैकडॉनल्ड स्टाइल पैटी बर्गर हैं। ये आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है। ये 1 पाव चिकन का कीमा है। ये 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का डाला है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ मैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने ये 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाली है। ये आप अगर स्पाइसी बनाना चाहें तो ज़्यादा डाल लें। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। ये मैंने पेस्ट बनाया है। इसमें 3 छोटी मिर्चें हैं और 1 छोटी प्याज है और थोड़ा सा धनिया है। इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है और ये हम 1.5 टेबल स्पून डालेंगे और इसमें मज़ीद सोया सॉस डालेंगे, वो हम 1 टीस्पून डालेंगे। तो ये सोया सॉस मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसमें बटर डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर का डाल रही हूँ। तो इसके अलावा हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। अगर आपका ये कॉर्नफ्लोर अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं। तो इसको मैं हाथों से मिक्स करूँगी। ये अंडा मैं इसमें डालने लगी हूँ। अंडा जो है हमने 2 टेबल स्पून डालना है। तो ये मैंने बीट कर लिया था अंडा। अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया है और अब मैं इसकी पैटी बनाऊंगी। तो ये पैटी जो है मैंने बना ली है। तो ये आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको निकालें और आप बर्गर बना लें। तो ये आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये पैन में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल का डाल दिया है और ये गर्म हो रहा है। उतनी देर हम मैदा और जो कॉर्नफ्लोर है इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। ये अंडे को मैंने फेंट लिया है। तो अब हम पैटी को उठा के मैदे वाले मिक्सर में कोट करेंगे, मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। और इसके बाद दोबारा ये अंडे के साथ इसको कोट करेंगे दोनों साइडों से और दोबारा से फिर मैदे वाले मिक्सर में मैं इसको कोट करूँगी और इसी तरह दोबारा मैं अंडे वाले मिक्सर में कोट करूँगी। तो अब इसको पैन जो हमारा गर्म है तो मैं इसको पैन में डालने लगी हूँ। इसी तरह दूसरी जो है वो भी मैं पैटी बना लूँगी। ये 2 टेबल स्पून मायोनीज़ मैंने ली है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून केचप का डाल देते हैं। और ये केचप और मायोनीज़ के अलावा अब हम इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, वो भी हम 1 टेबल स्पून तकरीबन डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये मैंने साइड चेंज कर दी है। तो ये इसको मैंने दूसरी दफ़ा चेंज किया है और ये लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि जितनी हल्की आंच पे हम इसको बनाएंगे ये चिकन जो अच्छी तरह अंदर से पक जाएगा और स्मेल भी नहीं आएगी। और ये मैंने इसको इसी तरह बार बार पलट के इसको बनाना है। ये पैन में से मैंने ऑयल जो है निकाल लिया है और सिर्फ पैन को ऑयल लगा हुआ है। तो अब हम इसमें जो बन है वो इसको गर्म कर लेंगे। हमने इसको सिर्फ गर्म करना है।
ये बन के ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे, तो इसको हमें दोनों पे अच्छी तरह लगा देना है। ये बंस के ऊपर मैं अब दोनों पैटीज़ रखूँगी और इसके ऊपर भी मैंने मायोनीज़ लगानी है, दोनों के ऊपर। ये बंद गोभी लगा रही हूँ मैं ऊपर, तो ये इसके ऊपर मैं बंद गोभी के पीसेस जो हैं वो रख रही हूँ। आप एक रखना चाहें एक रख दें, तो मैं दो दो रख रही हूँ। ये आपकी अपने टेस्ट पे है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा रख लें। और ये चिली गार्लिक सॉस है, तो ये भी मैं दोबारा से लगा रही हूँ। और अब हम इसके ऊपर टमाटर रखेंगे। ये मैंने दो दो पीस कर लिए हैं टमाटर के। ये बहुत ही मज़े का जो बर्गर मैं बना रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। मायोनीज थोड़ी सी लाओ। ये बन के ऊपर दोबारा से मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर मैंने लगा दी है मायोनीज़। ये हमारा जो बर्गर है वो रेडी है। अब हम इसके ऊपर ये दूसरा बन जो है ऊपर रखेंगे। मैकडोनल्ड स्टाइल बर्गर जो है हमारे रेडी हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा।